Assalamualaikum. Today's we are going to start the new book therapeutic exercises. फिज़िकल थेरेपी की सबसे अच्छी बुक जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बाद में। किस में हेल्प करेगी? बाद में आपके क्लिनिकल में हेल्प करेगी। जब जो भी सेमेस्टर होता है, 3rd 4th सेमेस्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज, उस टाइम पे 4th में नहीं तो 6th में स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे नहीं पता होता कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर अस। क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जो हमारी बेसिक्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास हमने आज जो चैप्टर पढ़ना है वो हमारे पास क्या है? रेंज ऑफ मोशन का चैप्टर है। ये हमारे लिए रेंज ऑफ मोशन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है रेंज ऑफ मोशन? रेंज ऑफ मोशन को देखने के लिए हमें रेंज ऑफ मोशन देख के हमें पता चलता है कि दिस पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम, कि ये पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो हमारे पास थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज का चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, रेंज ऑफ मोशन। ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेंज ऑफ मोशन ऐसा इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। रेंज ऑफ मोशन ईजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आपसे ईजीएस्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ रेंज ऑफ मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रेंज ऑफ मोशन एंड हाउ रेंज ऑफ मोशन इज़ टू बी चेक्ड एंड व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। सो टुडेज़ हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन होता क्या, व्हाट इज़ रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? हम लोग एग्जामिन करते हैं मूवमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द मूवमेंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ द मूवमेंट करते हैं, कि हमारे पास मूवमेंट को देखने के कोई तरीके होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग बहुत सी मूवमेंट करते हैं, लेकिन एक हमारा क्लिनिकल तरीका होता है, एक क्लिनिकल हमारा पर्सपेक्टिव होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो मोशन है इज़ द करेक्ट मोशन, और ये मोशन आपकी रेंज जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग किसी मूवमेंट की, मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं? फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स कैसे करवानी है। ठीक है, तो दिस इज़ द ये जो रेंज कंप्लीट हो रही है, ये मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे हैं, इसको क्या कहा है हम लोगों ने? रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग रेंज ऑफ मोशन तब जब हम लोगों ने मूवमेंट को इनिशिएट करवाना होता है, उसको चेक करने के लिए क्या है। उसके बाद हम लोग उसमें क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं मसल्स एक्टिविटी। ठीक है, आपकी बुक में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको वही कुछ बताऊंगी, और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बात हुई तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? मसल्स एक्टिविटी मीन्स कि रेंज ऑफ मोशन हमारी तब होती है जब हमारे मसल्स हमारे क्या एक्टिव हो। ठीक है, अगर हमारे मसल एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उस बंदे में, उस पर्सन में या उस पेशेंट में रेंज ऑफ मोशन उसकी कम होगी। मीन्स फ्रोज़न शोल्डर में हमारे पास क्या होता है? एबिडक्शन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब क्या है? एबिडक्टर्स जितने भी हैं मसल्स के, हमारे पास जितने भी एबिडक्टर्स हैं शोल्डर के, वो हमारे क्या है? वीक हैं, या हमारे क्या हो गए हैं? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मोशन को, वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं होने दे रहे। ठीक है, मसल्स एक्टिविटी को चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फिर दूसरा क्या रेंज ऑफ मोशन से क्या होता है? हमारे पास फंक्शनल एग्जर्शन का मतलब होता है कि ये जो मसल है ये कितना कैपेबल है कि वो शॉर्टनिंग हो जाए और कितना लेंथन हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शनल एग्जर्शन। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल एग्जर्शन हो गया। ठीक है, फंक्शनल एग्जर्शन में ये होता है कि हमारे पास कुछ मसल्स की रेंज होती है वो कम होती है, और कुछ मसल्स की हमारे पास रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि 1 जॉइंट मसल्स और 2 जॉइंट मसल्स, आपने सुना होगा कि जो आप 1 जॉइंट पे मतलब एक ही जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रेकियलिस मसल है। ठीक है, ब्रेकियलिस मसल जो है हमारे पास एक ही जॉइंट को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। ठीक है, उसकी जो है रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्बो जॉइंट को ही मूव कराएगी ब्रेकियलिस मसल की। बट द 2 जॉइंट मसल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स है हमारे पास 2 जॉइंट मसल में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में हमारे पास मसल्स आता है। कौन सा मसल? हैमस्ट्रिंग मसल्स में हमारे पास आता है जी सार्टोरियस। कौन सा मसल है? सार्टोरियस। इसको हम लोग कहते हैं 2 जॉइंट मसल्स। ये हिप जॉइंट और
नी जॉइंट बोथ को कवर करता है। और जब हमारे पास नी जो होता है वो एक्सटेंशन, जब नी हमारे पास फ्लेक्स होती है तो हिप हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंड होती है। मेन टू जॉइंट मसल्स, ये दोनों मसल्स, ये जो एक मसल है सार्टोरियस मसल है, जिसको हम क्या कलेक्टिवली आप कह लो कि हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। जितने भी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो टू जॉइंट मसल्स हैं, ठीक है। सार्टोरियस हमारा क्वाड्स में आ जाता है, वो भी टू जॉइंट मसल है। उसके बाद हैमस्ट्रिंग जो मसल है वो हमारे पास टू जॉइंट मसल है, जो हमारे पास अगर नी हमारे पास एक्सटेंड करेगी तो हिप हमारी क्या होती है, फ्लेक्स्ड होती है। और बाकी मल्टी जॉइंट मसल्स होते हैं जो, ये सब हम बता रहे हैं कि आपको रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है, कैसे रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म होती है और किस तरह हमारे पास रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म की जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट है एक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। क्या है हमारे पास, सॉरी, एक्टिव एफिशिएंसी और पैसिव एफिशिएंसी। एक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, हम लोग क्या कहते हैं, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ अगर हम लोग क्या करें मसल और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग मसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमारी क्या होगी, हिप जो होगी एक्सटेंशन में जाएगी एंड जो नी है हमारे पास क्या है, फ्लेक्शन में जाएगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास टू जॉइंट मसल्स में क्या होता है, हिप जो होता है वो क्या होती है, टू जॉइंट मसल्स में हैमस्ट्रिंग में हिप जो होती है वो एक्सटेंशन में एंड नी जो होती है वो फ्लेक्शन में, ठीक है। नी हम लोग फ्लेक्स करेंगे और हिप हमारी ऑटोमेटिकली इन द एक्सटेंशन चले जाएगी। तो ये जो शॉर्टन हो रहा है मसल्स का, जो मसल शॉर्टन हो रहा है और टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव एफिशिएंसी। मतलब जो मसल्स है वो खुद से एक्टिवली काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव एफिशिएंसी। उसके बाद हमारे पास क्या है, पैसिव एफिशिएंसी, ठीक है। पैसिव एफिशिएंसी क्या होती है कि जब हम लोग टोटल लेंथन कर देते हैं और ये मसल्स को लेंथ करते हैं और वो क्या होता है, लेंथन करने से उसकी क्या होती है, जॉइंट की एक जॉइंट जो होता है हमारे पास लिमिटेड हो जाता है, एक जॉइंट की मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है, उसको क्या कहा, पैसिव एफिशिएंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग हैमस्ट्रिंग ऑफ द नी, जो हैमस्ट्रिंग है मसल, उसको क्या किया हमने, फुल एक्सटेंड किया, तो हिप फ्लेक्शन जो हमारे पास क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, कि एक्टिव एफिशिएंसी में जब हम मसल्स को क्या करते हैं, शॉर्टन करते हैं, तो मसल्स शॉर्टन होने की वजह से दोनों जॉइंट मूव करते हैं। बट जब हम लोग मसल्स को लेंथन कर देते हैं, मतलब कि हम लोगों ने नी एक्सटेंशन को नी एक्सटेंड कर दिया, पहले नी फ्लेक्शन थी और हिप एक्सटेंशन होगी, बट क्या होगा, पैसिव एफिशिएंसी में क्या हुआ कि हमारे पास पैसिव एफिशिएंसी में क्या हुआ कि नी को हमने नी की फुल एक्सटेंशन करवाई और जो हिप एक्सटेंशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। हिप एक्सटेंशन क्या होगी हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो ये क्या हमारे पास, दिस वन इज़ पैसिव एफिशिएंसी, ठीक है। इनसफिशिएंसी, पैसिव इनसफिशिएंसी, सॉरी थोड़ी सी गलती होगी, एक्टिव इनसफिशिएंसी एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। और ये क्या है हमारे पास, ये एग्जांपल्स थी इसकी कि कैसे रेंज ऑफ मोशन टू जॉइंट मसल्स पे वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अब ये जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि कैसे हम एग्जामिन करते हैं, किस तरह मसल एक्टिविटी होती है, फिजिकल फंक्शनल एक्सर्शन क्या होती है, वन जॉइंट मसल क्या करता है, टू जॉइंट मसल क्या करता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन। और अब हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ना है, रेंज ऑफ, हमने थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज की बुक पढ़नी है। सम हाउ स्टार्ट में थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज बहुत बुरी लगती है क्योंकि इसकी बुक इतनी अजीब सी लिखी हुई है कि समझ नहीं आती। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल इंशाल्लाह आई विल completed the therapeutic exercises inshallah within 1 month or 2 months. So stay tuned with us. Thank you so much for watching.